सेवानिवृत्त सीईओ श्री कुरैशी को जनप्रतिनिधियों ने दी भावभीनी विदाई। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष अजय अवसरे ने एवं जनपद सदस्यों ने किया आयोजन। जी हां, नगर के एक निजी होटल में जनपद पंचायत लांजी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शफी मोहम्मद कुरैशी की 3 जुलाई की देर शाम जनपद उपाध्यक्ष अजय अवसरे द्वारा जनपद सदस्यों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं पत्रकारों सहित गणमान्य जनों की उपस्थिति में विदाई समारोह आयोजित किया गया। उल्लेखनीय है कि जनपद पंचायत लांजी के सीईओ शफी मोहम्मद कुरैशी का 30 जून 2024 को अपनी शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। इसके पूर्व सीईओ शफी मोहम्मद कुरैशी के सेवानिवृत्त होने पर 1 जुलाई को जनपद पंचायत लांजी के अधिकारियों, कर्मचारियों और जनपद क्षेत्र के सभी सचिव जीआरएस द्वारा उन्हें सम्मान पूर्वक विदाई देने के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। वहीं सीईओ शफी मोहम्मद कुरैशी का जनपद पंचायत लांजी में मात्र 10 माह का कार्यकाल रहा, परंतु इतने अल्प समय में भी श्री कुरैशी ने क्षेत्र के अधिकारियों, कर्मचारियों सहित क्षेत्र के लोगों के बीच अपनी ऐसी अमिट छाप छोड़ी है कि सभी उनकी सेवानिवृत्ति पर भावुक दिखाई दिए। विदाई कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा बारी बारी से श्री कुरैशी को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित भी किया गया एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। विदाई समारोह के अंत में भव्य आयोजन के लिए श्री कुरैशी ने उपाध्यक्ष श्री अवसरे एवं जनप्रतिनिधियों से हृदय से आभार व्यक्त किया। लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। सम्माननीय उपस्थित सभी अधिकारी गण, सम्माननीय एसडीएम साहब, एसडीओपी साहब, एसडीओ साहब पिरौली, दिलारे सर, ग्राम सर और जिनकी भी हम यहाँ बैठे हैं, जिनकी आज यहाँ विदाई हो रही है। और ये सर विदाई सर के साथ में हम यहाँ पे रहे हैं, इसीलिए हम उसको विदाई कह रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि सर के साथ हमारा एक हृदय का आंतरिक मेल हो गया है, जो हम शायद सर को भुला नहीं पाएंगे। सम्माननीय सीओ साहब और साथ में हमारी भाभी जी, मैडम जी और सभी पत्रकार बंधुओं, मेरे सभी साथी जनपद सदस्य, उपाध्यक्ष महोदय और लाड़े जी, जिनका बहुत अच्छा यहाँ पर इस कार्यक्रम को करने में योगदान रहा है। मैं सीओ सर के बारे में ही कुछ बोलना चाहता हूँ। जब यहाँ आए थे तो रहना नहीं चाहते थे, बड़ा दुख था उनको यहाँ आने का। अब जा रहे हैं तो दुख है। एक ऐसा प्रेम है कि सर से मेरी जब पहली मुलाकात हुई तो बोले, यार मैं लास्ट मंथ में कुछ दिनों के लिए, 1 साल के लिए यहाँ आया हूँ, पर मैंने कोर्ट में भी केस डाला है, शायद हो सकता है मैं 2-4 दिन में चले जाऊँगा। मैंने कहा सर ये लांजी है, जब आए हैं तो अपने मर्जी से जाएंगे तो हमारे मर्जी से। सर को मैंने बोला था ये बात। और जब जाएंगे तो कुछ ना कुछ इस हमारी लांजी कोटेश्वर नगरी का आपको आशीर्वाद भी मिलेगा और आप दीर्घायु भी होंगे। आप सिर्फ अभी अपनी नौकरी से यहाँ पर मतलब एक हमारा साथ छोड़ के जा रहे हैं, पर आपने ऐसा अपना अमूल्य समय दिया है, यहाँ पर हम लोगों के प्रति प्यार दिया है। मैंने देखा कि आपका ऐसे जब पीछे जब बात होती है और जब बात अधिकारियों की होती है, तो जो अनुभव आप में है, उस अनुभव को हमने जो सीखा है, जैसे अभी मेरे एक मित्र साथी चुटे जी बोल रहे थे कि हमारे यहाँ बीच में कुछ बातें हो गई थी जिसमें हम सामूहिक रूप से आपसे चाहता हूं कि आप यहाँ से जा तो रहे हैं, पर यदि हमारे वजह से कहीं आपको किसी प्रकार की चोट हो तो 10 उंगली की अर्ज है आपके सामने कि आप यही भूल के जाए और हमारा प्यार इसमें आप सदा बना रहे। ऐसा विश्वास के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीर्घायु रहें, एक कामना के साथ में अपने अंतिम शब्द समाप्त कर। एसडीएम साहब,
सीओ साहब, एसडीओपी साहब, लिल्लारे जी, केडाम सर और समस्त जनपद सदस्यगण, पत्रकार बंधुगण, सर ने हमारे साथ 9 मंथ का पल गुजारा और उस पल में कभी हमारे को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कभी उनकी वाणी से ठेस नहीं पहुंची। उन्होंने कभी भी हमारे को पक्ष विपक्ष नहीं देखकर कभी भी हंसते हुए जवाब दिया और सभी किसी भी कार्य को जब हम कहते थे तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए कर देते थे। मैं इन्हीं बातों के साथ सर को विदाई की हार्दिक उपस्थित सभी मंचासीन अधिकारी और आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार माननीय कुरैशी साहब और उपस्थित सभी यहाँ पर जनपद के सदस्य एवं पत्रकार बंधु, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम विदाई शब्द से ही ऐसा महसूस होता है जैसे दुख की घड़ी है। तो हमने देखा है माननीय हमारे कुरैशी साहब के साथ जो काम किया है, तो इनका जो स्वभाव है बहुत ही सरल और सहज और कार्यकुशलता और इनके साथ रह कर के हमने जो प्रशासनिक कार्यकुशलता इनकी देखी है और हमने इनके साथ जो काम किया है और काफ़ी कुछ हमको प्रशासनिक जो कार्य सीखने को मिला है। तो मैं इनके साथ में काफ़ी जैसे संकल्प यात्रा है और पीएम जनमन के तहत जो है आयुष्मान कार्ड जो बनाने में साहब ने जो हमें मार्गदर्शन दिया, हमें जो सलाह दी और काफ़ी कुछ कहना चाहिए, हमने इनके वजह से अपने कार्य को भली भांति पूर्ण किया है। तो मैं चाहूँगा कि ये अपने जीवन में भी जो आगे जो है अपने जीवन संगिनी के साथ भी और प्रेम पूर्वक समय बिताएं और साथ में अपने परिवारों के साथ परिवारजन जो है उनके साथ भी जो है इनका जो पारिवारिक संबंध है वो भी अच्छा बना रहे और आगे का जीवन जो है वो स्वस्थ सुखी और संपन्न रहें। और वो मैं चाहूँगा कि ये दीर्घायु हो और इसी आशा के साथ मैं इन्हें अपनी भावभीनी जो है विदाई देता हूँ। धन्यवाद। उपस्थित उपस्थित हुए हैं, आज दुख की भी घड़ी है और खुशी की भी घड़ी है। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय सीओ साहब कुरैशी जी, यहाँ उपस्थित एडीएम साहब, एसडीओपी जी, निवारी जी, डॉक्टर साहब गेडाम जी, प्राचार्य महोदय, श्रीमती कुरैशी मैडम जी, यहाँ उपस्थित हमारे जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष मेरे छोटे भ्राता आदरणीय अजय जी अवसरी, यहाँ उपस्थित मेरे बड़े भ्राता पटले जी, लाड़े जी एवं समस्त मेरे जनपद के सदस्य बंधुगण, मेरे साथीगण एवं यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार महोदय, देवी स्वरूपा, यहाँ पर उपस्थित मेरे जनपद के सदस्यगण हैं। आज हम जिस खुशी के पल के लिए एक नाम लेते हैं विदाई, ये विदाई शब्द जो है ये गम के लिए भी है और खुशी के लिए भी है। हमारे बीच में जब सीओ साहब लांजी में आए और हमको पता लगा कि बहुत कम समय के लिए आए हैं, यहाँ पर 9 महीने ही रहेंगे, उसके बाद सीओ साहब जो है यहाँ से रिटायर होकर के चले जाएंगे।
हमने बहुत बार ऐसा विचार किए कि सीओ साहब यहाँ काहे के लिए आते होंगे, 9 महीने के लिए क्या करके जाएंगे यहाँ से, और 9 महीने में क्या जनपद का विकास हो जाएगा। पर आज हमें आभास हो रहा है कि पहले ऐसे अधिकारी हैं जिनके लिए जनपद के सभी कर्मचारी, सचिव बंधुगण, रोजगार सहायक और अंतिम में हम जनपद के सभी सदस्य बारी बारी से विदाई दे रहे हैं। कारण ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं और मंच पर विराजमान मेरे सहपाठी एसडीओपी साहब, एसडीओ पीडब्ल्यूडी, बीएमओ और शिक्षा विभाग के बीओ और अन्य जो सभी पार्षदगण हैं, मतलब जनपद सदस्य लोग हैं, पत्रकारगण हैं और सभी विभागों के जो प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मचारी हैं वो, और हमारे महिला समूह के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो, और मैडम कुरैशी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अभी बीच में चर्चा के दरमियान निकला था, उसका पहले मैं जिक्र कराना चाहूँगा, क्योंकि मैं सब डिवीज़न का मुखिया हूँ, तो वर्तमान में जो लांजी सब डिवीज़न में टीम है, ये अन्य विकास खंड से सबसे अलग टीम है और इससे अच्छी टीम मेरी ख्याल से पूरे बालाघाट के किसी भी सब डिवीज़न में नहीं। क्योंकि मैं इस विभाग का मुखिया चूँकि सब डिवीज़न का हूँ, तो मुझे हर पल पर हर विभाग के अधिकारी की, एक दिन में अगर अपन कहें तो जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट से मुझे कोऑर्डिनेशन का काम करना पड़ता है। क्योंकि मेरा काम ही कोऑर्डिनेशन का है और प्रशासनिक मुखिया होने के नाते उनसे वो इन्फॉर्मेशन लेकर जिला प्रशासन तक और जिला प्रशासन से लेकर शासन स्तर तक हर घटना, प्रतिक्रिया, चाहे वो अच्छे में हो चाहे बुरे में हो, वो रिपोर्ट करने का दायित्व तो हमारा रहता है। तो मैं वर्तमान परिवेश में ये कह सकता हूँ कि जैसा उठाया गया था हमारे साथियों ने कि इसमें नज़रअंदाज करेंगे और हम जब समाज में आएंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि इस समय जो टीम है, क्योंकि चुनाव तो एक पार्ट था, वो हो गया, आ गया, चला गया। हर पल पर जितने भी अभियान सरकार के चल रहे हैं, हर 8-15 दिन में आप देखेंगे अभियान के फेस आते हैं और चले जाते हैं। उन कम समय में उस टारगेट को अचीव करना एक व्यक्ति का या एक संस्था का या एक विभाग का काम नहीं रहता है, ये सभी पूरे कोऑर्डिनेशन का काम रहता है। और उस कोऑर्डिनेशन में अगर जैसे एक माला रहती है, उस माले में 108 मोतियाँ रहते हैं। अगर उस 108 में अगर एक भी मोती खंडित होगा या एक कम होगा तो वो पूरा सिस्टम प्रभावित हो जाएगा। तो वो इसीलिए मैं आज दावे से कह रहा हूँ कि जो बालाघाट के जितने भी विकास खंड हैं उसमें जो सबसे अच्छी टीम है वो इसमें लांजी विकास खंड की टीम है। उसका कारण ये है कि कुछ जैसे हम लोग हैं, हम लोग अगर सेवा के पहले अवसर में आते तो इतना अनुभव नहीं रहता, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी लंबे समय से कई जगह बड़े बड़े स्थानों पे, छोटे स्थानों पर रहकर आए हैं। तो चूँकि एक्ट में तो सब चीज़ें लिखी हैं, पर एक्ट से कैसे उसको आगे परफेक्ट रूप से क्रियान्वित करना है, ये अनुभव की बात रहती है। तो उसका फायदा आपको जरूर विकास खंड में मिल रहा होगा और ये मानता हूँ कि मिल भी रहा है। इसको आपको बस महसूस करने की आवश्यकता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कुछ डिपार्टमेंट्स में इससे पहले विसंगतियाँ रही होंगी, जो गाहे बहागाहे निकलती रही थी, परंतु अब वो उन विकास खंड के वो विभागों में भी अब पहले की स्थिति चेंज हो गई है। अब उनने भी अपने वर्क कल्चर में समय के हिसाब से चेंज किया है और काफ़ी परिणाम भी अच्छे सकारात्मक निकल के आ रहे हैं। चलें, अब वो तो हट के बात है जिनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जो व्यक्ति सेवा में आता है उसी दिन उसका निर्धारित हो जाता है कि वो व्यक्ति कब रिटायरमेंट होगा। तो सीओ साहब जिस दिन सेवा में आए होंगे वो पल 30 जून को आ चुका था और उसमें वो अपनी तय तारीख पर सेवानिवृत्त हो गए हैं। सेवानिवृत्ति के समय उन्होंने भी अपने लंबे समय पर कई जगह काम किया है और अपनी श्रेष्ठ सेवाएं दी हैं। अभी आप लोगों को ये बात जरूर है कि जैसे लोग पहले जो अधिकारी रहे होंगे उससे आपसी सामंजस्य नहीं रहा होगा,
खींचतान रहता है। अधिकारी की व्यक्तिगत जो उपलब्धि रहती है उसी कारण से अधिकारी वर्ग और जनप्रतिनिधिगण में बहुत कम सामंजस्य बैठ पाता है। अब उसके टकराहट के अनेक कारण हो सकते, वो इस मंच पर बात करने का विषय नहीं है, परंतु चूंकि उन्होंने अपने उस कार्यकाल में जो बेस्ट से बेस्ट हो वो उन्होंने कार्यान्वित किया है और उसका आपको लाभ पूरे क्षेत्र को मिला है और कम समय में उन्होंने अपनी उपलब्धि जितनी दे सकते थे दी है। अब आशा ये करेंगे कि उन्होंने अपने जो शासकीय जीवन में जो अधिक से समय अपना निकाला है, अब उनके पास पारिवारिक दायित्व है, सामाजिक दायित्व है और धार्मिक दायित्व है, जिस पर उन्होंने अपना समय नहीं दे पाया होगा, तो वो अब इस सेवानिवृत्ति के बाद अपना उन दायित्वों की पूर्ति करेंगे और समाज हित में जिस तरह से आप लोगों ने आज उनके कार्यकाल का बखान किया, इसी तरह वो लोग जहाँ रहेंगे वहाँ अपनी प्रसिद्धि को फैलाते रहेंगे और इस विधायी समारोह में उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि इसी तरह से वो स्वस्थ रहें और अपनी कीर्ति को आगे तक फैलाते रहें। धन्यवाद। उपस्थित सभी सम्माननीय जनपद सदस्यगण, सम्माननीय एसडीएम साहब, सीओ साहब, बीएमओ साहब और हमारे निवारे जी, प्राचार्य जी, सीओ साहब के साथ जो है हमारा लगभग हम जब से आए लगभग साथ के ही समय आए हैं, दोनों के दोनों। मैं भी उसी समय आया अप्रोक्सीमेटली और सीओ साहब भी उसी के टाइम पे यहाँ पर आए और उसके तुरंत बाद हमने 2 चुनाव कराए साथ में। तो हमारा बहुत सारा समय उन चुनाव कंडक्ट कराने में और साथ में ही उस कैसे मैनेजमेंट होगा, कैसे सब जगह सब पार्टीज जाएगी, लगभग बहुत सारा समय हम लोगों के साथ में उनके साथ में बीता। क्योंकि मेरा ये पहला चुनाव था, पहली बार इतने बड़े स्टेज पर ऐसा चुनाव करा रहा था, तो उसमें एसडीएम साहब और सीओ साहब ने दोनों ने मेरी बहुत सहायता करी। क्योंकि मेरा क्षेत्र बहुत बृहद हो जाता है, 380 मतदान केंद्र हैं 4 थानों के अंदर, तो बहुत बार ये हो जाता है कि किसी एक जगह नहीं देख पाते हैं। तो पर लांजी में अक्सर यही हुआ है कि कोई काम अगर नहीं हो पाया है तो एसडीएम साहब और सीओ साहब की मदद से वो कर लेते थे मेरे स्थान पे और मेरी मदद बहुत हद तक बहुत ज़्यादा हो जाती है। साथ ही हम लोग ने जो चुनाव के दिन हमारा जो कार्य था वो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए था कि सीओ साहब जो है पूरा कम्युनिकेशन सेंटर चला रहे थे हमारा, जिसमें हमारी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी कि भाई हमारी पोलिंग पार्टी अभी कहाँ पहुंची है। नक्सल क्षेत्र जो हमारा है, लांजी में आपका बहुत सारा क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है, हमारी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहती है कि हमारी पोलिंग पार्टी अंदर कैसे जाएगी और पोलिंग पार्टी को हमको बाहर कैसे निकालेंगे। वहां पर जाकर हमको एक एक व्यक्ति के कोऑर्डिनेट करना पोलिंग पार्टी से, उस सारे प्रोसेस को बहुत स्मूथ तरीके से बनाने के लिए सबसे पहले मैं सीओ साहब का फिर से धन्यवाद देता हूँ कि दोनों चुनावों के अंदर आपके क्षेत्र में किसी भी तरह की पोलिंग पार्टी को कोई समस्या नहीं है, इतना नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद भी। और पल पल का हमको सबसे तेज पूरे जिले में सबसे तेज अगर हम अपडेट कर पा रहे थे तो हम ही लोग अपडेट कर पा रहे थे सारे मतदान केंद्रों को कि उसमें क्या परसेंटेज चल रहा है, क्या हमारी पोलिंग पार्टीज निकली है तो कितना दूर पहुंची है, कितनी पोलिंग पार्टीज को ले लिया गया है, कितनी पोलिंग पार्टीज को नहीं लिया गया है। तो संपूर्ण जो क्रियान्वयन है चुनाव के लिए उसके कम्युनिकेशन सेंटर के प्रभारी के रूप में सीओ साहब का कार्य जो है वो प्रशंसनीय रहा है, अद्भुत रहा है और मैं उनके आगामी भविष्य के लिए उनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और अपना जीवन जो नेक्स्ट लाइफ है उनकी, अब इस नौकरी एक फेज है हर व्यक्ति का, जो सेकंड लाइफ हम बोलते हैं आफ्टर जॉब जिसको, तो उसमें भी बड़ा खुशी खुशी रहें और आनंदमय अपना जीवन व्यतीत कर सकें। व्यक्तिगत हमारे पीएचई के साथियों को फोन लगाया, मैंने सभी विभागों के प्रमुखों को फोन लगाया, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय एसडीएम साहब का, आदरणीय एसडीओपी साहब का, आदरणीय नेवारी जी का, हमारे लिलारे जी का और गेडाम साहब का। ये सभी व्यस्त हैं। जैसे कि मैंने गनौरिया जी को लगाया तो उन्होंने निश्चित कहा कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैं अभी फुर्सत हुआ हूँ, लेकिन मैं अभी भी बिजी हूँ, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय एसडीएम साहब भी इतने बिजी थे, फिर भी मैंने उनको 3 बार फोन लगाया, बस आ रहा हूँ, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि निश्चित आज आदरणीय सीओ साहब की जो मंशा थी कि मेरी विदाई के अवसर पर हमारा अमला जिनके साथ हमने अपना
बहुमूल्य समय बिताया है, उनके साथ एक बार बैठने का अवसर हमें मिले। निश्चित ही आज हमारे जनपद साथी जी ने, हमारे महेंद्र भैया से जब मेरी बात हुई कि महेंद्र भैया हमें आदरणीय सीओ साहब की विदाई देना है, तो निश्चित ही महेंद्र भैया ने सहर्ष कहा नहीं देंगे। मेरी योगेश भैया से बात हुई तो उन्होंने भी कहा नहीं यार हम सब मिलके देंगे, क्योंकि हम सब साथी सब हमने 9 महीने में एक जनपद के परिवार के रूप में काम किया। आदरणीय कुरैशी जी के साथ हमने जो सानिध्य में देखा, निश्चित जनपद पंचायत की मीटिंगों में जब आदरणीय कुरैशी जी जब विभागों की समीक्षा करते थे, उन बारीकियों तक के जाते थे जहां तक कि हमको समझ भी नहीं थी। लेकिन मैंने देखा कि राजनीति के साथ साथ उनकी जो प्रशासनिक अमला जो समझ है उसको भी हमको सीखने मिला। मुझे तो जब से 9 महीने में आए उन्होंने 3 बार कहा कि यार अजय तू शिक्षा समिति का अध्यक्ष है लेकिन शिक्षा समिति की बैठक ही नहीं करवा रहा है। तो मैंने बोला सर मैं 3 से 4 बार बीएमओ साहब को भी कहा, लेकिन वो चुनाव की व्यस्तता के बारे में बता दिया करते थे, कहीं कोई कार्यक्रम के बारे में बता दिए करते थे। लेकिन 2 बैठकों में तो मैं भी बीओ साहब पे नाराज हुआ और निश्चित ही अंतिम समय में एक बैठक हमारी जनपद पंचायत की हुई शिक्षा समिति की, और उसमें आदरणीय सीओ साहब ने अपना अनुभव जो दी शिक्षा विभाग को लेकर के बताया। निश्चित ही मैं उसके लिए ऋणी रहूंगा और सारे विभागों की बारियों के बारे में जितना नॉलेज आदरणीय कुरैशी जी को है, मेरा मानना है कि जब वो आदरणीय कुरैशी जी जब सभा हमारी मीटिंग में बैठते थे तो सारे विभाग परेशान हो जाते थे कि आज क्या पूछ लेंगे भाई। तो हमारे सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि सारी समस्या सदस्यों की समस्या का समाधान आदरणीय कुरैशी जी अपने बातों में कर देते थे। तो मीटिंग इतनी अच्छी होती थी, निश्चित ही उसका आज प्रतिफल है कि 3 बार सरपंच साथियों ने विदाई समारोह दिया, हमारे जनपद के सभी कर्मचारी साथियों ने विदाई समारोह दिया। और ये 3रा विदाई समारोह किसी कर्मचारी का होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद कोई किसी को याद नहीं करता। लेकिन मैंने पहली बार देखा है कि हर आदमी लड़ाई लड़ रहा था कि हम विदाई देंगे। निश्चित ही आज उसका प्रतिफल है कि आज हमने सभी सदस्यों ने, जनपद पंचायत के सदस्यों ने, और मैंने पत्रकार साथियों से भी निवेदन किया कि आप भी आए, क्योंकि सीओ साहब की मंशा थी कि हमने लोकतंत्र के सभी तंत्रों के साथ रहना है और उनके साथ जो हमने पल बिताए कि सबकी बातें हम सुनेंगे और अपनी बात रखेंगे। निश्चित ही आज विदाई के अवसर पर आप सब यहाँ पे आए। आदरणीय एसडीएम साहब को मैं धन्यवाद दूंगा, आदरणीय घनौरिया जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाले और आदरणीय कुरैशी जी की जो मंशा थी उसमें आपने उनकी मंशा को पूरी किया। क्योंकि एक ऐसी बात उनके कहीं ना कहीं मन में रह जाती कि मेरे जनपद के साथी मेरे से नहीं मिल पाए और मैं उनसे विदाई नहीं ले पाया। उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए आज की ये विदाई पार्टी रखी गई थी और इस अवसर पर आप सब आए और निश्चित ही आपने हमें जो आशीर्वाद दिया है और जो मार्गदर्शन दिया है हम उसके ऋणी रहेंगे। और मैं आदरणीय सीओ साहब के लिए तो यही कहूंगा कि आपने जिस नियम के साथ, ईमानदारी के साथ आपने सबको पक्ष विपक्ष हो सबको लेकर के चला है, क्योंकि जनपद पंचायत एक ऐसी कमजोर कड़ी है जहाँ पे सारे नेता आते हैं, हर नेता किसी ना किसी का पावर लेके आता है, उनको भी साधना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पंच का पावर अलग होता है कि वो फलाने विधायक से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ आज के इस विदाई कार्यक्रम में सम्मानीय एसडीएम सर, एसडीओपी सर, नेवारी जी, दिलारी जी, गेलाम सर, मेरी धर्मपत्नी, सभी जनपद के साथी, हमारे उपाध्यक्ष जी अजय अवसरे जी, सम्मानीय सभी पत्रकार बंधु, आज आप लोगों ने जो मुझे यहाँ बैठने का अवसर दिया, मैं शायद इस लायक नहीं था, फिर भी आप लोगों का सभी को हृदय से धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करता हूँ। मैंने वो काम करने का प्रयास किया है जो सभी को करना चाहिए। इसमें कोई अलग बात नहीं है कि मैं कोई अलग जगह से बन के आया हूँ। प्रयास करा है कि आप लोगों के बीच समन्वय बना के और कुछ काम करूँ, क्योंकि जैसा सर एसडीएम सर ने बताया समन्वय का काम, ठीक मेरा भी वही समन्वय का काम है। ये सारे डिपार्टमेंट जो बैठे हैं इनके बीच में भी और आप लोगों के बीच में समन्वय बना के काम करने के लिए ही हम लोगों को नियुक्त किया जाता है। घड़ी दो घड़ी कुछ होता है, कहीं कुछ नीचा कहीं ऊंचा, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन हम लोग उन सबको भूलते हैं, क्योंकि लगभग 39.5 साल का सेवा काल मेरा रहा है और सभी जगह अच्छा अवसर मिला है। मैं ये मानता हूँ जहाँ मेरे को काम करने का अवसर मिला है अच्छा ही जगह रही है, छोटी जगह हो चाहे बड़ी जगह हो, व्यक्ति अगर काम करने के इच्छुक है तो उसको सभी जगह अच्छी मिलती है।
और लोग भी अच्छे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे कोई जनपद सदस्य हमसे नाराज रहे तो गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हमारे विभाग के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी अगर हमसे प्रसन्न है, हम काम करके दिखाएंगे तभी प्रसन्नता आएगी, अन्यथा काम करने वाले नहीं करने वाले दोनों तरह के लोग होते हैं, वो रहता है। मैंने आज यहाँ पे एक अजीब सा समन्वय देखा है जो शायद अजय भाई ने बहुत अच्छा अवसर दिया है। शायद ये मेरे को लगता है सर पहली बार मैं देख रहा हूँ इस तरह की। मेरे को बड़ी प्रसन्नता है कि शायद हम मैं इस लायक हूँ कि आप सबके बीच में हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी, पत्रकार बंधु, जो एक कड़ी होती है, अगर ये सब एक कड़ी होकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे क्षेत्र का विकास होना कोई नहीं रोक सकता, ये बिल्कुल तय है। बस थोड़ा सा ऊंचा नीचा कहीं होता है तो उसको समझने की आवश्यकता रहती है और कुछ नहीं है। किसी ने कोई गलत नहीं बोला है, अभी हमारे भाई बोल रहे थे, क्षमा, कोई बात नहीं। हम लोग तो ये सब करते आए हैं, देखते आए हैं, और आप लोग तो बहुत छोटे हैं इसलिए मेरे पुत्र समान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने फुटकर जी बोला था, इसमें कोई गलत नहीं हुआ है। नासमझी हो जाती है कई बार समन्वय बनाने के लिए, एक्चुअल में लोगों को आना चाहिए, बात करना चाहिए। जब तक बात नहीं करेंगे उसका हल नहीं निकलेगा किसी भी चीज का। आप अपने परिवार की बात ले लें, अगर छोटा भाई आपसे नाराज है तो जब तक आप उसके साथ नहीं बैठेंगे, वो आपके साथ नहीं बैठेगा तो नाराजी बनी रहेगी। अगर एक दूसरे को समझ लिया, बैठ गए, तो नाराजी खत्म हो जाती है। वही मेरा भी सबसे अवसर रहा है कि सारे लोग एक साथ बैठे, बात करें, अगर कोई कमी बेसी है तो अपन उसको सुधारेंगे। यही मैंने प्रयास इस 9 महीने में आप लोगों के बीच में किया है। सभी जनपद के साथियों से मैं बार बार वही अनुरोध करता था, किसी भी विभाग से अगर कोई बात करना है तो आप करिए, मैं आपके साथ हूँ। जहां तक कोऑर्डिनेशन की बात है, हमारे विभाग के लोग सभी काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई काम ना करने के लिए आया, सारे लोग काम करने के लिए हैं। शासन ने भी नियुक्त किया है तो काम करने के लिए नियुक्त किया है। तो वो समन्वय, जहां तक बात आती है समन्वय की, अगर समन्वय अगर आपने बना लिया, समझ लिया, तो निश्चित तौर पे आपका दोनों का समन्वय बन जाएगा और क्षेत्र का विकास शुरू हो जाएगा। ये मैंने समझा है अभी तक पूरे 39.5 साल की सेवा काल में, और सभी लोग बहुत बढ़िया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पहले जरूर था कि मेरे को, जैसे महेंद्र भाई बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात थी कि मैं सोचा था कि बस थी, बीच में मेरा स्टे भी हो गया था, लेकिन हमारे वरिष्ठ अधिकारी सीओ सर ने मना कर दिया, नहीं आप नहीं जाएंगे। अब वो किन वजह से मना किया, एसडीएम सर को बताया था मैंने कि सर उनके द्वारा कहा गया है कि आप नहीं जाएंगे। अब किस वजह से था वो एसडीएम